इमर्जिंग एकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक देखे थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, तो ये भी रोल्स थ्योरम पे है क्वेश्चन। सो कह रहा है कि फाइंड सी ऑफ रोल्स थ्योरम वेयर, जहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स है और जो सी का वैल्यू लाई होना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में, जहाँ पर ए और बी का वैल्यू कितना है, ए का 0 और बी का वैल्यू पाई, यानी 0 to पाई। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, साइन एक्स है। चलिए, तो एफ ऑफ एक्स इजकल टू साइन एक्स और रोल्स थ्योरम पे बात कर रहा है। तो ये ऑब्वियसली ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो एफ ए का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। एफ ए का वैल्यू यानी F0, ए का वैल्यू कितना है 0, तो यानी F0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें पुट करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। और FV यानी F पाई, तो साइन पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन पाई, इसमें पुट करेंगे तो साइन पाई का वैल्यू 0 ही होगा। ठीक है, तो एफ ए इजकल टू एफ बी, यहाँ से क्या हो गया, इसलिए एफ ए इजकल टू F0 इजकल टू एफ पाई। ठीक है, तो एफ ए इजकल टू एफ बी हो गया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक सी वैल्यू जो 0 और पाई के बीच में लाई करे, तभी तो ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करेगा। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स है। एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, एफ डैश एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डैश सी का वैल्यू कॉस सी। और बाय रोल्स थ्योरम क्या जानते हैं हम लोग, बाय रोल्स थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं कि एफ डैश सी का वैल्यू, एफ डैश सी इजकल टू 0। तो बाय रोल्स थ्योरम, बाय रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम क्या कहता है, एफ डैश सी इजकल टू 0। रोल्स थ्योरम क्या कहता है, एफ डैश सी का वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो एफ डैश सी कितना है, कॉस सी, तो कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर, यानी कॉस सी इजकल टू 0 हो गया। अब देखेंगे हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल का कंपेयर करते हैं, तो कॉस का किस वैल्यू के लिए 0 होगा, तो कॉस का किस के वैल्यू के लिए 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो इसलिए इसमें उल्टा होता है, ऐसे याद करने के लिए जैसे हम लोग रिमेंबर करते हैं। तो ये कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस पाई का पाई/2 का वैल्यू 0 होता है। एंगल कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी इजकल टू पाई/2, एंगल कंपेयर किए तो सी इजकल टू पाई/2, तो पाई/2 का वैल्यू 0 और पाई के बीच में जो सी का वैल्यू है, क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि फाइंड सी ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में क्या होना चाहिए, जो सी का वैल्यू है एटलीस्ट 1 पॉइंट शुड बी बिटवीन ए एंड बी। सो 0 और पाई के बीच में ये सी लाई कर रहा है, तो ये सी का वैल्यू हो गया। सी का वैल्यू तो पूछ रहा है, तो सी का वैल्यू क्या होगा, 0 और पाई/2 के बीच, पाई के बीच में है पाई/2, यानी ये हो गया आपका आंसर, यानी सी का वैल्यू पाई/2 हो गया, जो कि बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई के बीच में। चलिए, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 आसान ही क्वेश्चन है। तो आइए 3rd नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये 8 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स इजकल टू 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, ये वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है किसके किसके बीच लाई कर रहा है, यानी जो c का वैल्यू है वो लाई करना चाहिए -√2 से √2 के बीच।
जो सी का वैल्यू लाई करना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, ये सी है, सी का वैल्यू लाई करना चाहिए -2 से -√2 से 2 के बीच। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2x³ + x² - 4x है। तो एफ ए का वैल्यू क्या होगा, एफ ए यानी f -√2 का वैल्यू क्या होगा, यानी एफ एक्स में ये वैल्यू को पुट करेंगे, यानी x के जगह पे -√2 यानी 2 × -√2 का क्यूब, ठीक है, और प्लस x² यानी रूट बाहर स्क्वायर और -4x यानी 4 × -√2, ये हो गया। अब देखिए 2 × -√2 का क्यू है, तो √2 का क्यू है तो कितना हो जाएगा, इसका अगर क्यू करेंगे ये 2 2 4 यानी 1 2 निकल जाएगा, यानी 2 रूट यानी 4 रूट कितना हो जाएगा 4 रूट, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस यानी माइनस में ही रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस में 4√2, माइनस में क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, क्योंकि 2 √2 × √2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट में क्या होता है 2 कॉमन में 1 निकल जाता है बाहर, तो जैसे यहाँ पे 3 है 2 हो जाएंगे 3 तो अंडर रूट के अंदर में, तो 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा तो 1 रूट बच जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। चलिए ये स्क्वायर है, यानी अगर इवन रूट रहेगा तो प्लस में हो जाएगा और ओड रूट रहेगा तो माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये प्लस हो गया था प्लस प्लस प्लस, और कितना स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 2, और ये माइनस माइनस प्लस 4√2, देखिए ये माइनस में 4√2 है, प्लस में ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना बच गया, यानी हो गया 2, यानी f -√2 यानी एफ ए का वैल्यू कितना आ गया 2। अब एफ बी की बात करते हैं, यानी √2, एफ बी की बात करते हैं तो इसमें पुट कीजिए, तो 2 × क्या हो गया √2 का क्यू प्लस x² यानी √2 का स्क्वायर और -4x यानी √2। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√2 प्लस कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट यानी 2, और ये क्या हो जाएगा -4√2, तो ये प्लस में 4√2 माइनस में 4√2 कैंसिल आउट, कितना हो गया 2। एफ ए और एफ बी का वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए एफ ए इजकल टू यानी f -√2 इजकल टू f√2। ये एक स्टेप्स तो एक स्टेटमेंट को रोल्स थ्योरम का सेटिस्फाई किया। तो हमें c का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक वैल्यू c होना चाहिए एटलीस्ट 1 पॉइंट शुड बी बिटवीन -√2 टू √2 के बीच में। चलिए यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स, तो एफ एक्स को हमें डिफरेंस एफ एक्स इजकल टू है 2x³ + x² - 4x। अब हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f' इजकल टू nx पे n-1 यानी 3x² और ये 2 मल्टीप्लीकेशन में 3 × 2 कितना हो जाएगा 6x² + 2x और -4, ठीक है। f' का वैल्यू हो गया। अब f' का वैल्यू f' यानी x के जगह पे c रिप्लेस करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 6c² + 2c - 4। बाय रोल्स थ्योरम क्या जानते हैं हम लोग, बाय रोल्स थ्योरम f' का वैल्यू कितना होता है, f' का वैल्यू 0 के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा 6c² + 2c - 4 इजकल टू 0 हो गया। अब देखिए ये फर्स्ट इंटू लास्ट का आप लोग गुणनखंड जानते हैं, यानी फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 6 × 4 यानी 24c² को ऐसा तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे कि 2c आना चाहिए,
तो क्या कर सकते हैं, तो ये 6c² हो गया, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 6c और -4c-4, क्योंकि इन दोनों को एडिशन या सब्सट्रैक्शन से ये आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन से ये आना चाहिए, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, 6c कॉमन लेंगे। 6c कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा c +1, और इसमें -4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा c+1 माइनस प्लस इजकल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा c+1 और 6c - 4 इजकल टू 0। आइए ये क्या हो जाएगा c+1 इजकल टू 0 एंड 6c - 4 इजकल टू 0। तो क्या हो जाएगा c इजकल टू क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c इजकल टू, यहाँ पे इसका देखते हैं तो 6c इजकल टू 4, और क्या हो गया ये c इजकल टू 4/6, यानी 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, यानी 2/3, यानी c का वैल्यू कितना आ गया 2/3। आप ये वैल्यू बताइए जो -√2 से ग्रेटर हो और √2 से लेस हो, तभी तो इसके बीच में आएगा। तो √2 का वैल्यू कितना होता है, ये कितना हो जाएगा 0.33, यानी इसमें क्या हो जाएगा 2/3 ही होगा। जो 2/3 का वैल्यू होगा वो बिलोंग्स करेगा इसमें, -1 तो बिलोंग्स नहीं करेगा क्योंकि -1 √2 से क्या हो गया ग्रेटर है। तो ये 2/3 हो जाएगा। तो c का वैल्यू कौन सा होगा, c इजकल टू 2/3 बिलोंग्स टू ये ओपन इंटरवल -√2, ये हो गया आपका आंसर। आपके पास कैल्सी होगा तो आप ये वैल्यू को देख सकते हैं कि √2 का एग्जैक्ट डेसिमल में क्या वैल्यू होता है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 क्या है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। कह रहा है हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो f(x) का वैल्यू क्या है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, यानी f(x) इजकल टू क्या है sin x और e⁻x, और ये इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई तक। इस वैल्यू के लिए हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करके देखना है। चलिए आइए देखते हैं। यानी fa का वैल्यू यानी f0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी sin 0/e0। sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, और e0 का वैल्यू 1 होता है, यानी 0/1, यानी कितना हुआ 0 ही होगा। ठीक है। f पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी sin पाई अपॉन e⁻π। sin पाई का वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए fa इजकल टू fb हो गया, यानी f0 इजकल टू f, यानी f0 इजकल टू f हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमें सेटिस्फाई करना रोल्स थ्योरम का कंडीशंस, कि ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं।
तो अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी f ऑफ x इजिकल टू क्या है साइन x और e टू दी पावर x है। ये u बाई वी के फॉर्म पे होगा डिफ्रेंशिएट, ये u बाई वी के फॉर्म में है, तो u बाई वी का फार्मूला क्या होता है उस पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया एफ डैश एक्स इजिकल टू, एक बार u का डिफ्रेंशिएशन v एज इट इज, साइन x का डिफ्रेंशिएशन यानी v एज इट इज e टू द पावर x और साइन x का cos x माइनस क्या करेंगे u का u एज इट इज, और तो e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x होगा और u एज इट इज यानी साइन x और अपॉन में v स्क्वायर यानी e टू द पावर x और उसका भी स्क्वायर। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ डैश एक्स का वैल्यू हमें मिल गया। चलिए यानी एफ डैश एक्स की इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं यानी ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले ही लेते हैं, तो ये क्या बच गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि हमारा ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे, तो एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एफ डैश एक्स का वैल्यू, एफ डैश एक्स का वैल्यू बच जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स, एक बच गया। अब एफ डैश एक्स सी का वैल्यू क्या हो जाएगा एफ डैश सी इजिकल टू कॉस सी माइनस साइन सी अपॉन ई टू दी पावर सी, और बाई रोल्स थ्योरम क्या होता है बाई रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं बाई रोल्स थ्योरम एफ डैश सी इजिकल टू 0, तो एफ डैश सी का वैल्यू एफ डैश सी का वैल्यू कॉस सी माइनस साइन सी अपॉन ई टू दी पावर सी इजिकल टू 0, यानी कॉस सी इजिकल टू साइन सी हो जाएगा यहाँ से। तो ये टर्म को मैं मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। चलिए क्या है यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कॉस सी माइनस साइन सी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इधर इस साइड राइट साइड क्या हो जाएगा 0, तो कॉस सी इजिकल टू यहाँ से क्या हो गया साइन सी, साइन माइनस में है तो इधर गया तो प्लस में। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं थे क्या 1 इंटू कॉस सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 से अगर किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इजकल टू क्या लिख सकते हैं साइन सी अपॉन कॉस सी यानी टेन सी, क्या हो जाएगा वो टेन सी हो जाएगा। और हमें एंगल कंपेयर करना रहता है, तो टेन किस का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो टेन पाई बाई 4 इजकल टू 1 होता है, यानी टेन सी कंपेयर करेंगे एंगल तो सी इजकल टू क्या आ गया पाई बाई 4। तो हमें वही तो वैल्यू फाइंड आउट करना था कि जो 0 और पाई बाई 4 पाई के बीच में लाई करे, यानी सी का एटलीस्ट 1 वैल्यू शुड बी बिटवीन ए एंड बी, यानी 0 टू पाई, यानी ये 0 ये क्या कर रहा है ये बिलोंग्स कर रहा है किस इंटरवल को 0 और पाई को, यानी ये क्या कर रहा है रोल्स थ्योरम को वेरीफाइड कर रहा है। यानी रोल्स थ्योरम को वेरीफाइड किया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ आपका। तो ये 8 का 3rd नंबर क्वेश्चन था और 8 का 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बाकी सभी क्वेश्चन सेम टाइप का है तो मैं थोड़ा स्किप करके चल रहा हूँ, क्योंकि आप भी इतना क्वेश्चन मैं बना दिया हूँ ताकि आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं अगर मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू ई टू दी पावर एक्स एंड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये
कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, π/4 से π/4 से 5π/4 के बीच में। एटलीस्ट C शुड बी बिटवीन π/4 से 5π/4 के बीच। चलिए इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। यानी C का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो इसके बीच में होना चाहिए, और FA = FB होना चाहिए। पहले तो FA = FB हुआ तो आगे प्रोसीड करेंगे। अगर FA = FB नहीं होता है तो वो सीधा बाय डिफ़ॉल्ट वो चला जाएगा किस पे, वो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करेगा। और वो क्वेश्चन अगर MBT थ्योरम से बोल रहा है तो आप उससे बना। चलिए आइए देखते हैं, रोल्स थ्योरम की बात कर रहा है तो पहले FA = FB को सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए इसमें FA का वैल्यू डालेंगे तो यानी π/4 यानी e⁴ π/4 और sin π/4 माइनस cos π/4 क्या हो जाएगा। π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो ये e⁴ π/4 और ये कितना होता है, 1/√2 होता है कि नहीं होता है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस में है ना। क्वेश्चन कहाँ है, हाँ माइनस में है तो 1/√2 ही होता है। ठीक है, माइनस में तो ये तो ऐसे ही 0 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। चलिए F = 5π/4। हमें क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि बुक्स नहीं है हमारे पास, मैं नोट्स में ही नोट डाउन करके रखा हूँ क्वेश्चन, तो हो सकता है हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, मिस्टेक्स किसी से भी हो सकते हैं। e⁴ 5π/4 और ये क्या है, sin 5π/4 माइनस cos 5π/4। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/4। तो पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा यानी किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा यानी ये तो π/2 हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा और ये, ठीक है, तो ये पाई हुआ। तो पाई प्लस थीटा, पाई प्लस π/4 यानी इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा यानी माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस साइन π/4 हो जाएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा, कॉस 5π/4 यानी पाई प्लस π/4 यानी पाई प्लस π/4 यानी थर्ड क्वाड्रेंट यानी ASTC, यानी इसमें वो भी निगेटिव होगा, यानी कॉस भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये 11th में पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से, तो आसानी से समझ में आएगा। तो e⁴ 5π/4 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लिख सकते क्या है, साइन पाई प्लस, आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस π/4। पाई प्लस π/4 क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, बस इसको एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस पाई प्लस π/4, ये क्लोज हो गया। e⁴ 5π/4 और साइन पाई प्लस π/4 क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में यानी निगेटिव, यानी माइनस साइन थीटा, यानी थीटा क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा यानी माइनस साइन π/4। ठीक है, माइनस साइन π/4 हो जाएगा। और माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में होगा, लेकिन माइनस माइनस नहीं, माइनस में तो होगा, हाँ ठीक है, सॉरी, तो क्या हो गया, प्लस में हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये π/4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉस्ट। तो कितना हो गया, ये माइनस में हो गया,
क्या हो गया e⁵ और ये क्या हो गया, ये -1/√2 और ये प्लस में 1/√2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यानी 0 से मल्टीप्लाई होगा इसमें तो 0, यानी एफ ए इजकल टू एफ बी यहाँ से हमें मिल गया, यानी f π/4 इजकल टू f5π/4। ये तो बन गया, क्योंकि π/4 का वैल्यू क्या था 1/√2 और माइनस में है ये, अब ये प्लस में है, तो ऐसे कैंसिल आउट होगा, 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया। तो एफ ए इजकल टू एफ बी हो गया। एफ ए इजकल टू एफ बी। अब क्या करेंगे, एफ ए इजकल टू एफ बी हो गया, तो अब जो एफ एक्स है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स और e⁵x, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी u इंटू वी पे, तो u को एक बार एज इट इज और v का डिफ्रेंशिएशन, यानी साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का क्या होता है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस। अब क्या करेंगे, एक बार u का डिफ्रेंशिएशन यानी e⁵x का डिफ्रेंशिएशन, e⁵x और v एज इट इज, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो गया, ठीक है। कुछ टर्म कटेगा क्या, e⁵x कॉस एक्स ये हो जाएगा प्लस में, ये हो गया प्लस में और ये माइनस में, एक टर्म कटेगा। देखते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए e⁵x कॉस एक्स और प्लस e⁵x साइन एक्स प्लस e⁵x साइन एक्स माइनस e⁵x कॉस एक्स, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये टर्म माइनस हो गया, सॉरी हाँ कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, एफ डैश सी का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो एफ डैश सी इजकल टू क्या हो गया, इसमें पुट करेंगे तो e⁻c साइन सी और प्लस में ये e⁵x साइन एक्स प्लस ये तो 2e⁵x साइन एक्स हो जाएगा, ये ऐड होगा क्योंकि दोनों टर्म तो सेम ही है। मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, एफ डैश एक्स इजकल टू क्या हो गया e⁵x प्लस साइन एक्स, e⁵x इंटू साइन एक्स और e⁵x इंटू साइन एक्स, ये यानी ये क्या हो गया 2e⁵x साइन एक्स। अब एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इजकल टू हो जाएगा 2e⁻c साइन सी। बाई रोल्स थ्योरम क्या कहता है, बाई रोल्स थ्योरम क्या कहता है, एफ डैश सी इजकल टू, एफ डैश सी का वैल्यू क्या होता है 0 के बराबर, यानी 2e⁻c साइन सी इजकल टू 0, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाएगा तो 0 में, यानी साइन सी इजकल टू 0। तो साइन का किस वैल्यू के लिए 0 होगा, यानी साइन का किस वैल्यू के लिए 0 होगा, यहाँ से देखते हैं तो क्या हो जाएगा साइन सी इजकल टू साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो c इजकल टू क्या हो गया, c इजकल टू 0, तो 0 बिलोंग्स टू π/4 प्लस 5π/4 होगा कि नहीं होगा, या हाँ एक चीज़ और होगा, ये c बिलोंग्स टू, ये तो सही है, यानी π/4 और 5π/4 के बीच बिलोंग्स कर रहा है, या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं n π का भी, साइन n π का भी वैल्यू क्या होता है, साइन n π का भी वैल्यू क्या होता है 0। अगर n का जगह n को 1 2 3, n का मतलब क्या नेचुरल नंबर 1 2 3, अगर 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे c का वैल्यू पाई, तो c पाई यहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 5π/4 से पाई कम है, लेस है एंड ग्रेटर देन
π/4, तो यहाँ पे पाई भी होगा और 0 भी होगा, तो ये भी आप पुट करके वैल्यू लिख सकते हैं या आप 0 को भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में कर दे कि हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ c बिटवीन a एंड b, तो आपको n पाई वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि साइन n पाई का भी वैल्यू 0 होता है। तो उसमें n का जगह पे वैल्यू पुट करके देखेंगे कि कौन कौन वैल्यू, अगर n का वैल्यू 1 2 3 पुट कर रहे हैं तो इसमें लाई कर रहा है, तो वो पॉसिबल वैल्यूज लिख देंगे। एट का 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 का 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। f ऑफ x इजकल टू x माइनस ए, एफ ऑफ x इजकल टू x माइनस ए टू दी पावर m एंड x माइनस b टू दी पावर n वेयर m एंड n आर पॉजिटिव। क्या कह रहा है कि जहाँ पर वेयर m एंड n आर पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव आप POSITIV लिखिएगा, मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख दिया, पॉजिटिव इंटीजर्स, और वो बिलोंग्स कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, AB। ठीक है, चलिए FA का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें चेक करना है रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो FA का वैल्यू, क्योंकि A का वैल्यू भी A ही है, तो FA यानी A माइनस, इसमें पुट करेंगे तो A माइनस A टू दी पावर M, A माइनस B टू दी पावर N, यानी A माइनस A कितना हो जाएगा 0, 0 टू दी पावर M यानी 0, यानी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा टर्म 0। ठीक है, अब क्या कर रहा है, FB की बात करते हैं, तो इसमें FB का वैल्यू पुट करेंगे B, यानी B माइनस A टू दी पावर M एंड B माइनस B टू दी पावर N, यानी ये भी 0 होगा, क्योंकि B माइनस B क्या होगा 0, तो 0 हो गया, यानी FA इजकल टू FB हो गया, यानी रोल्स थ्योरम का एक कंडीशन सेटिस्फाई किया। तो हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं और C का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि A और B के बीच में लाई करना चाहिए, जहाँ पे ये कंडीशन है कि M एंड N आर पॉजिटिव। चलिए आइए चेक करते हैं। तो f डैश x, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f डैश x का वैल्यू ये u इंटू वी पे जाएगा, u इंटू वी के फॉर्म पे है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा। चलिए u का एज इट इज लिखते हैं, u का एज इट इज लिख दीजिए, यानी x माइनस a टू दी पावर m इंटू, फिर क्या करेंगे v का डिफ्रेंशिएशन, यानी n इंटू x माइनस b और n माइनस 1 प्लस, फिर क्या करेंगे, एक मिनट, ये तो हो गया, और x माइनस b का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, x का तो 1 हो जाएगा और माइनस b का 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, और b तो कांस्टेंट है तो उसका 0, तो 1 माइनस 0 यानी 1, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अब क्या करेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन v एज इट इज, यानी u का डिफ्रेंशिएशन यानी m इंटू एक्स माइनस a और n माइनस 1, यानी यहाँ पे क्या है पावर m, तो m माइनस 1 इंटू v एज इट इज, यानी x माइनस b टू दी पावर n। अब हमारा ये टर्म मिल गया। ठीक है, हमें ये टर्म मिल गया। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन जाएगा क्या, x माइनस a का पावर m, x माइनस a का पावर m माइनस 1। ठीक है, और x माइनस b और x माइनस b टू दी पावर n माइनस 1। तो इसमें कॉमन क्या लेंगे, x, ये तो 1 बड़ा है इससे, क्योंकि ये m माइनस 1 है और ये m है,
चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ये n-1 है, ये n है, यानी ये n है, ये n-1 है, यानी इससे एक कम है, यानी अगर कॉमन लेंगे तो एक बचेगा। ये यानी क्लियर दिख रहा है, विजिबल है। तो क्या करेंगे, छोटा कौन है उसको कॉमन लेंगे, यानी x माइनस बी टू दी पावर n-1 इसमें लेंगे कॉमन, और इसमें x माइनस ए m-1, यानी x माइनस ए का पावर m-1 कॉमन लेंगे, क्योंकि m-1 छोटा है m से, तो जो छोटा रहेगा उससे ना डिवाइड करेंगे, जो बड़ा रहेगा तो उससे छोटा में डिवाइड करेंगे, बिल्कुल नहीं। और x माइनस बी और n-1 और इसको कॉमन ले रहे हैं ना, तो कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ये n है, ये n है, n इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा, n इंटू एक्स माइनस एम ए बचेगा, n इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। और इसमें क्या बचेगा, प्लस में इसमें m से मल्टीप्लाई है, ये m से मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस बी n-1 पावर यहाँ ले लिए है, तो इसमें बचेगा क्या, x माइनस बी बचेगा, ठीक है। इसको क्लोज कर दिए, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। n इंटू एक्स माइनस ए प्लस m इंटू एक्स माइनस बी, चलिए नोट्स में भी मैच कर रहा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ टर्म कटेगा कि एन एक्स एम एक्स, मल्टीप्लाई करके लिख सकते, ठीक है। यहाँ तक तो सही है, यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू हमें ये मिल गया। अब हमारे पास स्पेस नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, एफ डैश सी का भी वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी पुट कर सकते हैं, कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं। यानी सी माइनस ए और m-1 और c माइनस बी n-1, और ये क्या हो जाएगा, n इंटू सी माइनस ए और प्लस m इंटू सी माइनस बी, ये हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, स्पेस नहीं है, इसको मिटा देता हूँ। चलिए, बाय रोल्स थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, बाय रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि एफ डैश सी का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या होता है, जीरो, यानी एफ डैश सी का वैल्यू क्या है, यानी सी माइनस ए टू दी पावर m-1 और c माइनस बी टू दी पावर n-1, और इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, ये क्या हो जाएगा, एन सी माइनस एन ए और प्लस में एम सी माइनस एम बी, ये हो गया इजकल टू जीरो। तो देखिए ये टर्म इस टर्म में मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवीजन में, यानी जीरो हो जाएगा के बराबर, यानी एन सी माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस एम बी इजकल टू क्या हो गया, जीरो। तो अब क्या करना है, सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो जो ये सी है इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में भी सी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सी वाले टर्म में से सी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस एन, क्या हो जाएगा, m प्लस एन हो जाएगा। और जो बिना सी वाले टर्म है उसको राइट हैंड साइड लेकर चले जाएंगे, यानी इसको मिटा दीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। तो आइए देखिए ये क्या है, एन ए और ये माइनस एम बी, यानी दोनों राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम बी प्लस एन ए
और सी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, यानी सी का वैल्यू ये आना चाहिए, सी का वैल्यू ठीक है आ रहा है। और ये बिलोंग्स टू कहाँ हो जाएगा, ए बी, ठीक है, क्योंकि वेयर एम एंड आर पॉजिटिव वैल्यू, तो उस वैल्यू के लिए ए बी में ये सेटिस्फाई करे, यानी हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना था जो बिलोंग करेगा ए बी के बीच में। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ।